समय उन्हीं का साथ देता है जो समय की कद्र करना जानता है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, उसके अंतर्गत हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वर का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम व्यंजन और जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं, व्यंजन की क्या परिभाषा है, क्या होते हैं व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर के अंदर अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन के अंदर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन वर्णों में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वही होते हैं व्यंजन। जैसे अगर हम क लिखते हैं तो अगर इसके अंदर स नहीं है तो इसको हलंत के साथ लिखेंगे और बोलने में इसका जो हम उच्चारण करेंगे तो यह सही ढंग से नहीं बोला जाएगा। इसलिए क के साथ हम क्या करते हैं, क के साथ ए मिलाते हैं, तभी हम इसको पूर्ण रूप से क बोल पाते हैं। इसलिए सभी व्यंजनों के साथ ए मिला होता है। तो परिभाषा आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये हम समझेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा वर्णमाला के बारे में जान लेते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम वर्ण लिखते हैं उनको क्रम से लिखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर, बाद में व्यंजन, बाद में अंतः व्यंजन, बाद में ऊष्म व्यंजन, बाद में संयुक्त व्यंजन। इस तरह से उनको जब हम क्रम से लिखते हैं तो वही होती है वर्णमाला। माला यानी कि पंक्ति की लाइनबद्ध लिखा जाए कि किस वर्ण का कौन सा स्थान है, उसको अपने स्थान पे लिखना, यानी कि वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला किस प्रकार से लिखे जाते हैं इनके वर्ण? सबसे पहले स्वर ए आ ई उ री, ए आए ओ औ, जो 11 स्वर होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं। इसके बाद स्वरों के तुरंत बाद जो दो अयोगवा होते हैं, अंग ए है, वो लिखे जाते हैं। इसके बाद लिखे जाते हैं हमारे व्यंजन। क वर्ग, क ख ग घ अंग। जो 5 अक्षर होते हैं, जो 5 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अंग, इनको क वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार जो च वाले 5 व्यंजन होते हैं उनको च वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार ट ठ ड ढ ण, जो ये 5 व्यंजन होते हैं उनको ट वर्ग बोलते हैं। इसी प्रकार त वर्ग, इसी प्रकार ट वर्ग। ये 25 जो व्यंजन होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। जो ये 25 व्यंजन होते हैं ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। यानी कि जब इनको बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वो मुख में किसी अंग को छू करके, स्पर्श करके इसको बोला जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। फिर य र ल व, ये हैं अंतः व्यंजन। यानी कि य र ल व को जब बोला जाता है
तो हमारी जिह्वा मुंह के किसी भाग को स्पर्श तो करती है, लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अंतः व्यंजन कहते हैं। और इन 25 व्यंजनों के साथ इनको नहीं रखा जाता, बिल्कुल हल्की सी छूती है हमारी जिह्वा मुंह के भाग को। फिर है हमारे ऊष्म व्यंजन, श, से है, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी कि गर्म, गर्मी, कि जब इन व्यंजनों को बोलते हैं तो जो हमारी हवा बाहर निकलती है, जो सांस बाहर निकलती है, तो जो श्वास नलिका होती है उससे जो हमारी श्वास निकलती है, तो जो मुख की जो हमारी संरचना है बिल्कुल संकरी हो जाती है। तो हवा बाहर निकलने के लिए, जैसे ही ये सभी शरीर के जो अंग है, मुख के अंग, वो बिल्कुल संकरे हो जाते हैं, तो हवा बाहर निकलने के लिए ऐसे संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करके बाहर निकलती है। घर्षण करने से क्या होता है, गर्मी पैदा होती है, तो गर्म हवा बाहर निकलती है, ऊष्मा पैदा होती है। इसीलिए से को, है को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर हमारा है क्ष, त्रे, ज्ञ, श्र, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त यानी कि जुड़े हुए, दो व्यंजन आपस में जुड़े हुए। संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज एक साथ हम कवर नहीं कर सकते। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो वर्णमाला और व्यंजन है, इन दोनों को मैं एक साथ आपको समझा सकूं। फिर है ढ़, ढ, ढ़ और ढ होते हैं, वे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जिह्वा होती है वो मुर्दा को, मसूड़ों को, जैसे दांत के ऊपर जो मुर्दा होते हैं उनको छूकर तुरंत वापस मुड़ जाती है, इसीलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो इसलिए इनकी संख्या कैसे हो गई कि जो स्वर हैं वो तो हो गई 11, 2 हो गए अयोगवा। अयोगवा के बारे में कल हमने पढ़ा था कि ना ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25। अंतः व्यंजन कौन से हो गए, 4। ऊष्म व्यंजन हो गए 4, संयुक्त व्यंजन हो गए 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए 2। तो ये टोटल हमारे 52 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम कल की तरह ही, कल हमने जाना था कि जो स्वर हैं उनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है। इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि जो हमारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ है, वो कहाँ से बोले जाते हैं, मुख में से वो उनका स्थान कौन सा होता है, कहाँ से आवाज निकलती है, ध्वनि कहाँ से निकलती है। तो जो कै वर्ग होता है, कै, खे, गे, घे, ड़, वो कंठ से इनका उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इन्हें कै, खे, ग, घ, ड़ को कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। चै वर्ग च, छ, ज, झ, इनको तालु से उच्चारण किया जाता है इनका, इसीलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। टे, ठे, डे, ढ, ण, ये होते हैं टे वर्ग। टे वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। पै, फे, बे, भे, म, ये होते हैं पै वर्ग। पै वर्ग को ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर है हमारा जो श, इसको तालव्य श बोलते हैं, क्योंकि इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा है वो तालु से टकराती है, हमारे तालु से टकराती है। और ये श, क्योंकि इससे हमारी जो जिह्वा है वो मूर्धा से टकराती है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य स कहते हैं। फिर है से, तो इस से का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है वो दांत से टकराती है, इसीलिए इसे दंत्य से कहते हैं।
ये यहां मैंने लिखा है, दंत्य से कहते हैं। और है स्वर यंत्र मुख से टकरा करके बोला जाता है। स्वर यंत्र मुख कौन सा ये शरीर का अंग होता है? जब श्वास नलिका के अंदर होता है ये स्वर यंत्र मुख हमारा, तो जो हम है का उच्चारण करते हैं तो ये हम स्वर यंत्र मुख के द्वारा करते हैं, इसीलिए इसे स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहते हैं। है को स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्वर यंत्र मुख से होता है। फिर हमारे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त अक्षर हैं। ये कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बने हैं, इस पर वीडियो अलग से बनेगी। और ढ और ढ ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लें। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, और इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतः व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के कर्मिक समूह को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर पहले लिखे जाते हैं, फिर अयोगवा लिखे जाते हैं, फिर हमारे 25 स्पर्श व्यंजन लिखे जाते हैं, फिर अंशतः व्यंजन लिखे जाते हैं, फिर ऊष्म, फिर संयुक्त और फिर उत्क्षिप्त व्यंजन लिखे जाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं, च वर्ग तालु से बोले जाते हैं, ट वर्ग मूर्धा से बोले जाते हैं, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।